कोई आपका साथ नहीं देगा। यहाँ आपको लड़ना भी खुद है और संभलना भी खुद है। आप जितना डरोगे लोग आपको उतना ही डराएंगे, और अगर आप हिम्मत करोगे तो बड़े से बड़े भी आपके आगे सर झुकाएंगे। कामयाब होने के लिए इन दोनों का होना बहुत ज़रूरी है। एक वो जो तुम्हें पीछे खींचता है और एक वो जो तुम्हें आगे बढ़ने पर मजबूर करता है। ज़िंदगी में अगर खुश रहना है तो पहले उन्हें भूल जाओ जो आपको भूल गए हैं। जितना सच्चा इश्क होगा दर्द उतना ही ज़्यादा होगा। जितनी कम उम्मीद रखोगे आप ज़िंदगी में उतना ही खुश रहोगे। अगर किसी के स्वाभिमान पर बार बार चोट पहुंचाई जाए तो रिश्ता कितना भी प्यारा क्यों ना हो आखिर में टूट ही जाता है। बेहतरीन इंसान अपनी सच्ची बातों से जाना जाता है। अच्छी बातें तो दीवारों पर भी लिखी होती हैं। बाहर से शांत दिखने के लिए अंदर से बहुत लड़ना पड़ता है। तो उससे दूर जाने का कोई इरादा न था, पर हम रुकते भी आखिर कैसे जब तू हमारा ही न था। नाराज़गी तो तब तक रहेगी ना जब हम नज़र आएंगे। अगर हम खो गए तो कभी मिल नहीं पाएंगे। पहले खुद पर ध्यान दो, फिर वक्त मिले तो हमें ज्ञान दो। वो मतलब से मिल रहे थे और हमने मतलब ही ख़त्म कर दिया। बुरा वक्त एक ऐसी तिजोरी है जहाँ से सफलता के हथियार मिलते हैं। आप उनके लिए जीना सीखो जो आपके लिए मरने को तैयार रहो। आप कितने लोग पहचानते हैं, आपको कितने लोग पहचानते हैं उसका कोई महत्व नहीं है, मगर क्यों पहचानते हैं इसका महत्व है। अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा, बुरा सोचोगे तो बुरा होगा। आप वही बनते हैं जो आप दिन भर सोचते हैं। इसलिए ज़िंदगी में हमेशा अच्छा सोचो। दिल बड़ा होना चाहिए, बातें तो सब बड़ी बड़ी कर लेते हैं। राजा की तरह जीने के लिए गुलामों की तरह मेहनत करनी पड़ती है। राजा की तरह जीने के लिए गुलामों की तरह मेहनत करनी पड़ती है। मत सोना किसी की गोद में सर रखकर, क्योंकि जब वो छोड़ता है तो रेशम के तकिए पर भी नींद नहीं आती। दूसरों पर काबू करना असली ताकत नहीं होती, खुद पर काबू करना असली ताकत होती है। हुनर होने से कुछ नहीं होता, सफलता पाने के लिए आपको अपने हुनर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ना नफ़रत है उनसे ना मोहब्बत बची है, ना नफ़रत है उनसे ना मोहब्बत बची है, ना इंतज़ार अब उनका ना शिकायत बची है। खोई हुई चीज़ को याद मत करो और जो मिला है उसे बर्बाद मत करो। हमारी हार इसमें नहीं है कि कोई दूसरा हमें नहीं पहचानता, हमारी हार इसमें है कि हम खुद को ही नहीं पहचानते। खामोशी ही बेहतर है, क्योंकि बातों से ही बातें बिगड़ जाती हैं। तिरस्कार यदि बार बार अपने ही से मिले तो शब्दों का विवाद उचित नहीं, क्योंकि जो व्यक्ति आपके महत्व को ही नहीं समझता वो आपके शब्दों को और आपकी भावनाओं को कभी समझ नहीं पाएगा। ये ज़िंदगी है जनाब, यहाँ हर कोई एक दूसरे के से परेशान है। ज़िंदगी का सबसे बुरा लम्हा वो है कि कोई आपका अपना आपको दुख देता है और फिर वही पूछे क्या हुआ, आपको कहना पड़े कुछ भी नहीं। कभी कभी शिकायत करने से खामोश रहना अच्छा होता है, क्योंकि जब किसी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता तो शिकायत क्या करना। आपके पास समय बहुत पड़ा है और यहाँ आपका वहम सबसे बड़ा है। मौजूदा हालात में अगर रिश्ते बचाने हैं तो कभी किसी से बहस मत करो। अगर कोई कहे कि हाथी उड़ता है तो उसको बताओ कि हाँ, हमारे घर के तार पर भी बैठा था। मतलबी लोगों का इतना हंसाना है, काम निकल जाए तो बिजी होने का बहाना है। आवाज़ तक नहीं हुई और सब कुछ टूट कर बिखर गया। जज्बातों में ढल के वो दिल में उतर गया, बन के मेरी वो आदत अब खुद को बदल गया। कहीं दुआ का एक लफ्ज़ असर कर जाता है और कहीं वर्षों की इबादत भी हार जाती है। हैरान हो बदलती दुनिया का रिवाज देखकर, अब लोग इज्जत भी देते हैं तो लिबास देखकर। कामयाबी का रास्ता कभी सीधा नहीं होता, लेकिन कामयाब होते ही सारे रास्ते सीधे हो जाते हैं। काबिल दोस्तों का होना भी शायद तकदीर होती है, बहुत कम लोगों के हाथों में ये लकीर होती है। सिर्फ मोहब्बत को ही बदनाम कर रखा है लोगों ने, वरना धोखे तो 7 फेरों के बाद भी होते हैं। इश्क तो मेरा बेशकीमती था, मगर लोग बाजारों निकले।
झूठ बोलना पहली बार आसान हो सकता है, पर बाद में सिर्फ परेशानी ही देता है। और सच बोलना पहली बार कठिन होता है और बाद में सिर्फ आराम देता है। कहाँ मिलेगा तुम्हें मेरे जैसा शख्स जो दूर रहकर भी तुम्हारी इतनी परवाह करता हो। ज़िंदगी में जो आप करना चाहते हो वो ज़रूर कीजिए। ये मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे। ये लोग तो तब भी कुछ कहेंगे जब आप कुछ नहीं करेंगे। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका कितना मुश्किल वक्त बीत रहा है। बस याद रखना ये कि आप फिर से नई शुरुआत कर सकते हो।